हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमने हेडिंग दिया है म्यूचुअल फंड क्या है। मतलब यदि कोई बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड कर लो तो क्यों कर लें भाई, क्या है म्यूचुअल फंड, समझ में तो आए कुछ। तो आप सब ने शेयर बाज़ार का नाम सुना होगा। शेयर बाज़ार कहने का मतलब वो बाज़ार है जिसमें शेयर करके पैसे लिए जाते हैं। तो कंपनियां क्या करती है कि मतलब वो ऐसा ही बाज़ार है जिसमें बिना शेयर का होता ही नहीं है। हमारे जैसे इन्वेस्टर उसमें पैसे को शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि 5000 कंपनी है, 5000 से प्लस कंपनी है, उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट देगा, कौन सा लॉस देगा। तो उसको सही करने के लिए शेयर मार्केट सेबी ने एक प्लान लाया म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड के थ्रू एक स्कीम है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। सेबी जो है ये हमारे म्यूचुअल फंड को देखता है कि म्यूचुअल फंड में जितना भी रजिस्टर्ड एएमसी कंपनी है, एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे इसके अंतर्गत 24 कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितनी भी इस तरह की म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो सारे एएमसी कहलाते हैं। और एएमसी को कंट्रोल करता है सेबी, इसी की देख रेख में एएमसी काम करती है और एएमसी हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाती है। ठीक है, तो हम लोग जब म्यूचुअल फंड एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड हम जैसे ही परचेज करते हैं, इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी एएमसी कंपनियां एक कैटेगरी देती हैं कि आप किस कैटेगरी में डाल रहे हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से एएमसी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड जो जितनी भी कंपनियां हैं उसमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, जब हम एएमसी के पास जाते हैं तो एएमसी मुझे जो पैसे दे, जैसे 1000 रुपया दिए तो 1000 रुपये के बदले यूनिट अलॉट करती है। ठीक है, यूनिट अलॉट करती है कि आपको 1000 के बदले 10 यूनिट आपको मिलेगा। ठीक है, 1000 रुपया हमने जमा किया, उसने 10 यूनिट दिया, मतलब कि एक यूनिट का जो प्राइस है वो 100 रुपया है। ठीक है, अब ये 100 रुपया ही एनएवी कहलाएगा, नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि 10 यूनिट मतलब आपको 10 सिक्का दे दिया। ठीक है, और एक सिक्का का दाम 100 रुपया है और वही सिक्का आपके पास जमा हो जाएगा। 1000 रुपये जो पर मंथ यदि हम जमा करते हैं तो जितना जमा करते रहेंगे तो जिस समय का वो उस समय का एनएवी प्राइस जैसे 100 रुपया अभी चल रहा है तो 100 रुपये के हिसाब से 10 यूनिट मिलेगा। यदि 101 मिलेगा तो उसके हिसाब से आपका यूनिट मिलेगा। ठीक है, और जितनी भी एएमसी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जब उसका फंड आता है तो उस हर फंड का फेस वैल्यू 10 रुपया होता है। फेस वैल्यू कहने का मतलब कि शुरुआत में एनएवी का प्राइस 10 रुपया ही होता है। ठीक है, 10 रुपये से ग्रो करते 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 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया होते जाता है। म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं, सिर्फ मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, मतलब कि हर महीने, या फिर दूसरा है लमसम, मतलब एक बार जमा कर दीजिए। एक बार कितना कैसे, तो मिनिमम 5000, अलग अलग फंड का अलग अलग वैल्यू है, तो 5000 मिनिमम है। एसआईपी 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और लमसम एक बार जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है एक तरह का पैकेज प्रोडक्ट है। पैकेज प्रोडक्ट कहने का मतलब हो गया कि इसमें मैंने 7-8 पॉइंट लिखा हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है, बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहने का मतलब कि हर एएमसी कंपनी अपने हर अलग अलग फंड के लिए एक फंड मैनेजर रखती है। ठीक है, फंड मैनेजर एक फंड मैनेजर रखती है जो आपके पैसे को
अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइम पीरियड में वो आपको पैसे को मैनेज करते रहती है। यदि कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ डाल दिए, लॉस हो रहा है तो वहाँ से निकाल के दूसरे फंड में डाल दिए। इस तरह से हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका पैसा सही हाथ में है और वो अच्छे से मैनेज करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर। दूसरा क्या है, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब यदि हम किसी तरह का एसेट्स यदि संपत्ति खरीदते हैं तो उसका हर संपत्ति का ट्रांजैक्शन होता है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है। इसका सबसे कम म्यूचुअल फंड का ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जैसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, लिखाई का पैसा अलग लगता है, रजिस्ट्रेशन का अलग लगता है, खतियान का अलग लगता है, फिर बाद में फिर रसीद कटते रहता है, तो इसका कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग है। आपको खरीदने में पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कहीं से भी खरीद लीजिए। इसका फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड का है, कहीं से भी खरीद लीजिए, ठीक है। कहीं से कहने का मतलब आप ऑफलाइन बैंक, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर से या कहीं से भी इसको खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीके से KYC करने के बाद तुरंत हो जाता है। फिर है क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, हम कहीं मतलब कि हम किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं पैसा। क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, किसी में भी रख सकते हैं। मतलब हम अपने पैसे को अलग अलग जगह बांट सकते हैं कि हमारा उस तरह से रिस्क कम जाता है। वही अगला पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। यदि हम पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, अलग अलग बांट के रखेंगे, अलग अलग जगह पे रखेंगे, तो हमारा रिस्क कम जाएगा, ठीक है। यदि म्यूचुअल फंड के AMC ने हमारा पैसा को 100 कंपनी में लगाया, ठीक है, 100 कंपनी में 100 रुपया दिए थे, 100 कंपनी में लगाया तो 1-1 रुपया सब में लग गया। यदि ये हमारा 100 रुपया को नुकसान पहुंचाने के लिए सारे कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा, तभी तो होगा, हमारा पैसा डूबेगा। लेकिन इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट हम लिखें, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब इसको कोई चुरा नहीं सकता है। इस तरह से सेबी ने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है कि इसको चुरा नहीं सकता है। AMC मतलब हम लोग जो पैसा देते हैं इसके पास होता भी नहीं है, ठीक है, ये होता है कस्टोडियन के पास। ये नॉमिनी भी रख सकते हैं, नॉमिनी, ठीक है, सेफ्टी में नॉमिनी भी रख सकते हैं, आपका पैसा इसको मिल जाएगा। सातवां है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या है कि कहीं भी यदि आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, इसमें 10% ही टैक्स लगता है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मतलब कभी भी हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी हुआ निकाले, 4 दिन में पैसा अकाउंट में, ठीक है। तो यही है म्यूचुअल फंड का फुल स्ट्रक्चर। यूनिट अलॉट होता है ना, वह यूनिट अलॉट हो गया आपके 100 यूनिट। तो हर AMC हर फंड का अब जिस फंड में डालते हैं वो एक अकाउंट नंबर होता है। जैसे बैंक में अकाउंट खुलाते हैं अकाउंट नंबर, वैसे ही म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर होता है, फोलियो नंबर होता है, ठीक है। ये फोलियो नंबर हर आपका फंड का अलग अलग होगा, तो यूनिट उसी में, जैसे फोलियो नंबर समथिंग, फिर इसमें यूनिट है इतना, वैल्यू 1000, ठीक है। आपको इस तरह का एक पेपर रहेगा, उस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब मुझे लगता है कि डाउट नहीं होगा। यदि आपके पास डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह बने रहिए, हमारा वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।